तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में क्लास 10th का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के क्या करते हैं हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन रहा कि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात की अपेक्षा होती है, माने कम होती है कि ज्यादा होती है कि समान, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो आप जानते हैं कि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वो किस में होती है, निर्वात में होती है। किसमें होती है, निर्वात में होती है। किसमें होती है, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है किसमें, वायु में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें यही कहा गया है कि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है ना निर्वात से क्या होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा वायु में प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। ठीक है, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होता है कि भिन्न भिन्न होती है, कि ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जिसके वजह से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण यही होता है कि प्रकाश की चाल का क्या, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न का होना। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, परावर्तन की, विवर्तन की, अपवर्तन की, ध्रुवण। तो याद रखिएगा कि देखिए प्रकाश तालाब का कम गहरा दिखाई देना किसका यदि है, कारण है, वो है आपका अपवर्तन। और भी याद रखिएगा कि हम जानते हैं कि देखिए एथी में क्या बोलते हैं, गिलास में या बाल्टी में जब हम क्या करते हैं पेंसिल को क्या करते हैं डालते हैं तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, मोटा दिखाई देता है। तो ये भी अपवर्तन का कारण होता है, याद रखिएगा। और भी कुछ, मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाई होती है, मछली जो होती है पानी में बड़ा दिखाई देती है, ये भी क्या है, अपवर्तन के कारण है। याद रखिएगा तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के का है, कारण होता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो वो क्या है, आपका अपवर्तन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है कि सेमी है कि मिलीमीटर है कि मात्रक विहीन है। तो याद रखिएगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मात्रकहीन होता है, यानी आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्योंकि देखिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो देखिएगा ये दोनों सपोर्टेड, अगर इसका भी मात्रक सेंटीमीटर है, इसका भी मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का हो जाता है, कट जाता है। यानी याद रखिएगा आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ना इसका कोई मात्रक होता है, आगे चलेंगे तो इसकी कोई बीमा भी नहीं होगी। करें कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों,
लेंस की जो आप देखते हैं, इधर आप लिखते हैं F1, इधर का लिखते हैं F2 लिखते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा लेंस की कितने फोकस होते हैं, लेंस में 2 फोकस होते हैं। कितने होते हैं, लेंस में 2 फोकस होते हैं। आगे चलते हैं, करें कि अवतल लेंस का आवर्धन माने m बराबर होता है। तो याद रखिएगा m जो होता है वह होता है v बाई का u के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो ये हो जाएगा का आपका d, क्या हो जाएगा, d हो जाएगा v बाई u। अगला चलते हैं क्वेश्चन, करें कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो याद कर लीजिएगा जो म्यू का जो मान होता है वह होता है आपका साइन आई बटा साइन आर होता है। इसी को हम लोग एस्नेल का क्या कहते हैं, एस्नेल का नियम भी कहते हैं, और इसको हम प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है कि साइन आई बटा साइन आर, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वायु है, बर्फ है, कांच है, हीरा है। तो याद रखिएगा कि हीरा का, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है ये भी याद रखिएगा, 2.42 होता है। ठीक है, 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो याद करिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, जूल की, वाट की, डायोप्टर की और। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है आपका डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। जूल जो होता है ना वो होता है आपका किसका, कार्य का एसआई मात्रक होता है। वाट जो होता है ना वो आपका होता है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। अर्ग जो होता है ना ये कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, और डायोप्टर होता है वो लेंस की क्षमता का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हमें पूछा गया है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। करें कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, माने सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है हवा, जल, शीशा, हीरा। तो याद रखिएगा इस ऑप्शन में हवा में जो प्रकाश की चाल होगी वह सबसे क्या होगी, अधिक होगी, यानी 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। करें कि शब्दकोश के माने डिक्शनरी के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये उत्तल लेंस हम यूज करेंगे, अवतल नहीं। छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, एक और बात होगी कि याद रखिएगा कि देखिए उत्तल लेंस यहाँ 2 है।
ठीक है। एक है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, एक है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो याद रखेंगे कि जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसी का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं कि सी नंबर जो है उसमें 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। तो यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि 50 सेंटीमीटर का नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो याद रखिएगा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन जो है ए नंबर आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो यह हो गया आपका क्या 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि इसकी क्षमता क्या होगी, P बराबर व्हाट। तो यहाँ क्षमता हम लोग जानते हैं कि क्षमता जो होती है वह होती है P बराबर 1/f होती है, मन फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। ठीक है। तो अब हम यहाँ F का, लेकिन याद रखिएगा ये सेंटीमीटर में है, ये होता है किस में, मीटर में होता है। तो हम इसको सेंटीमीटर को किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग कि एक यहाँ लिख सकते हैं कि 20 बटा क्या 100। अभी देखिए भाग है उलट जाएगा तो उल्टेगा तो ये हो जाएगा 100 बटा 20, काटिए 20 पचे 100 कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कह रहे कि जल की, कांच की, प्लास्टिक की, मिट्टी। तो याद रखिएगा मिट्टी जो होता है, मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपके ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम हो या अपवर्तन के नियम हैं तो रोध होते हैं, 2 होते हैं। याद कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। अब कह रहे हैं कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो याद कर लेंगे अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब माना आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रम याद कर लेंगे कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब आप जान जाइए कि एंगस्ट्रम क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य का, किसका, तरंग दैर्घ्य का ये क्या होता है, इंग्लिश में वेव लेंथ का ये क्या होता है, साई मात्रक होता है। अब वेव लेंथ क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो याद कर लीजिएगा कि दो शीर्षों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को, इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको हम गर्त बोलते हैं। ठीक है। ये शीर्ष होती है और ये भी शीर्ष है, ये गर्त हो गया, ये भी आपका गर्त है। तो 2 शीर्षों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस, पहले हम फिगर बना देते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान
मोटाई का। ये बात क्या है? गलत है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारे पर मोटा नहीं होता है, किनारे पर पतला होता है। किनारों की अपेक्षा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो ये बात क्या है? सही है। उत्तल लेंस जो होता है वह क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान, किसी बिंब का करें कि किसी बिंब का मान किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो मैंने आप सबको या आप लोग पढ़े भी होंगे या जान लीजिए कि वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पे रखेंगे, तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि समान आकार का प्राप्त करने हेतु वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? तो याद रखिएगा, कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पे रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित करें कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित माने सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, कि फोकस और लेंस के बीच, की फोकस पर, की फोकस दूरी और दूनी फोकस दूरी के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि उत्तल लेंस द्वारा कब आवर्धित करें कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है। कहाँ रखिएगा? तो उसका प्रतिबिंब जो है आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फोकस दूरी, कहाँ पे? फोकस दूरी और दूनी फोकस पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? आवर्धित और काल्पनिक बनेगा। करें कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? करें कि किसी निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टिका, की उत्तल लेंस, की अवतल लेंस, की इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस होता है वह वस्तु का क्या करता है? वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होने के बाद, देखिए अरे किसी बिंदु वस्तु से निकल करके किरणें लेंस से अपवर्तित होने के होकर जिस बिंदु से का पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अगला है कि फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, किसका बना होता है? अवतल लेंस का, कि अवतल दर्पण का, कि उत्तल लेंस का, कि उत्तल दर्पण का। तो याद रखिएगा कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है उत्तल लेंस का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितना है? -15 सेंटीमीटर है। करें कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरी क्या है? -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण तथा लेंस समभोवतः है, तो याद रखिएगा दोनों क्या होगा? अवतल होगा। दोनों का होगा? अवतल होगा, लेंस भी और दर्पण भी, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों में फोकस दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है माने सबसे कम होता है निर्वात में, कि जल में, कि वायु में, कि कांच में। तो देखिए ये जो ऑप्शन 4 है तो उसमें जल में, किसमें? जल में जो होगा वो प्रकाश की चाल का होगा कम होगा। ठीक है, इस ऑप्शन को देखते हुए अगला क्वेश्चन है, करें कि
एक पारदर्शी गोलीय कवच, कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। बाहरी त्रिज्या जो है आपका वो कितना है, वो आपका है 20 सेंटीमीटर, वो 20 सेंटीमीटर है। और उसके बाद से अंदर देखिए, उसके बाद भीतरी त्रिज्या कितनी है, वो आपका 19 सेंटीमीटर है। ये 20 सेंटीमीटर है, ये कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या, ठीक है, आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, तो यह अवतल लेंस की भांति, कैसे, अवतल लेंस की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो देखिएगा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।